जय श्री राम बच्चों। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को क्या समझाया था? लास्ट क्लास में करंट डेंसिटी के बारे में मैंने तुम लोगों को बता दिया था। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी EMF। देखो बच्चों, EMF के बारे में देखो, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसकी SI यूनिट क्या है? वोल्ट। तो बहुत सारे बच्चों को पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में डिफरेंस समझ में नहीं आता है। आज हमें यही डिफरेंस समझना है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फर्क है, जबकि दोनों की SI यूनिट सेम है और तो और काम भी सेम ही है। चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाना, उसके लिए फोर्स प्रोवाइड करना या वर्क डन करना। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो थोड़ा ना इसको जीरो से लेके चलते हैं, कहानी जहां से शुरू होती है। जरा सोच के देखो बच्चों, ये जो भी हम बैटरी या जो भी हम सेल जब हम सर्किट में लगाते हैं, ऐसा क्या हो जाता है कि उसके अंदर से चार्ज फ्लो होने लगता है या करंट फ्लो होने लगता है? वो भी कहां से आया? बैटरी में ऐसा क्या है? यही तो सवाल है। मेरी बात समझ में आ रही है? चार्ज जो है, चलो मान लो एक पूरा लूप बन गया, चार्ज फ्लो होकर आ गया और फिर वो फर्दर कंटिन्यू रहता है, वो प्रोसेस रुकता नहीं है। जैसे मतलब इसको एग्जांपल के तौर पे आप ऐसे समझ लो, यहां पर एक बर्तन रखा हुआ है और इसके अंदर भरा हुआ है पानी। और यहां पर एक और बर्तन रखा हुआ है, इसके अंदर भी भरा हुआ है पानी। दो बर्तन मैंने रख दिए, एक मान लो इसकी हाइट यहां से कितनी है? h। एक बर्तन यहां रखा है नीचे, एक ऊपर रखा हुआ है। समझ में आ गया बच्चों? अगर मैं तुमसे ये कहूं कि यहां से होल करके एक पाइप जोड़ दो और यहां पानी भेजो, क्या पानी ऊपर से नीचे आ जाएगा अपने आप? बोलो हाँ। यानी पानी को यहां से नीचे फ्लो होने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये खाली हो जाएगा उसके बाद तो पानी नीचे नहीं आएगा, और ये पहले से ही फुल है तो यहां तो और पानी एक्स्ट्रा आने वाला नहीं है, वो तो फ्लो हो जाएगा, कैपेसिटी से ज्यादा हो गया। तो अब मुझे ये प्रोसेस अगर कंटिन्यू करना है तो मुझे क्या करना होगा? तो मुझे यहाँ पे एक पाइप जोड़ना होगा जो यहां से एक्स्ट्रा वाटर को ऊपर लेकर जाए और यहां से इसके अंदर डाल दे। हाँ या ना? ये फ्लो कंटिन्यू तभी रहेगा, देखो यहां से यहां तक पानी को आने में कोई दिक्कत नहीं हो रही, यहां से आराम से आ जा रहा है। लेकिन दिक्कत ये है कि यहां से नीचे से ऊपर कैसे जाएगा? तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जरा सोच के देखो। मुझे एक पंप कह लो, मोटर कह लो, कुछ भी कह लो, कुछ ऐसा डिवाइस लगाना पड़ेगा जो वर्क डन करेगा वाटर को यहां से उठाने में, एक सर्टेन हाइट तक ले जाने में और फिर वहां से दूसरे को फिल करने में। मेरी बात समझ में आ रही है? प्रोसेस अगर आपको ये फ्लो कंटिन्यू रखना है ना, तो आपको चाहिए क्या? आपको कोई ऐसी एक्सटर्नल एजेंसी या कोई ऐसा सोर्स चाहिए जो वाटर को एक लेवल से, एक लोअर लेवल से हायर लेवल तक अपने आप ले जाए। क्योंकि जब तक ये नहीं होगा वाटर फ्लो, मतलब सॉरी, प्रोसेस कंटिन्यू नहीं रहेगा। पानी ऊपर से नीचे आ जाएगा, नीचे से ऊपर नहीं जा पाएगा। और सिर्फ ऊपर से नीचे आने की अगर बात है तो वो थोड़ी देर तक ही चलेगा, कंटिन्यू नहीं रहेगा। कंटिन्यू रखने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ी? एक ऐसे एक्सटर्नल सोर्स की जो क्या कर रहा है बच्चों? अरे क्या कर रहा है? कुछ काम कर रहा है, वर्क डन कर रहा है। हाँ या ना? मेरी बात समझ में आ गई? ठीक इसी तरह से हमारे सर्किट के अंदर भी हम लोग क्या यूज करते हैं बच्चों? बैटरी। हम लोग क्या यूज करते हैं? बैटरी। तो बैटरी क्या है? बैटरी एक ऐसा छोटा सा डिवाइस है जो चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक धक्का मारने में, लेकर जाने में कुछ वर्क डन करता है। हाँ या ना? मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, वाटर को
फ्लो होने के लिए क्या चाहिए? वाटर कभी फ्लो अपने आप नहीं होता है, वाटर तभी फ्लो होगा जब हाइट का डिफरेंस होगा। जैसे फर्श पर अगर पानी फैल जाए तो वो फैल तो जाएगा पर बहेगा नहीं, वो तभी बहेगा जब फ्लो तभी होगा जब हाइट का डिफरेंस आएगा। बर्तन टेढ़ा कर दो तो हाइट का डिफरेंस आ गया ना, तो वाटर तभी फ्लो करेगा जब हाइट का डिफरेंस आएगा, अपने आप वाटर फ्लो नहीं करता। ठीक उसी तरह से सर्किट के अंदर चार्ज कब फ्लो करेगा? तो वायर को टेढ़ा कर देंगे तो चार्ज फ्लो हो जाएगा? नहीं। तो वहां पर भी हमें किसका डिफरेंस चाहिए? पोटेंशियल का डिफरेंस चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? सर्किट के अंदर चार्ज को फ्लो होने के लिए किसका डिफरेंस चाहिए? हाइट का नहीं, पोटेंशियल का। समझ में आ गया? तो मुझे दो ऐसे इलेक्ट्रोड चाहिए जिनमें हमेशा पोटेंशियल का डिफरेंस बना रहे। मेरी बात समझ में आ रही है? बैटरी क्या है? बैटरी एक ऐसा डिवाइस ही तो है जो हमेशा एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखता है उसके इलेक्ट्रोड्स के बीच में। अगर चार्ज एक प्लेट से दूसरे पे सारा एक बार में चला गया तो फिर वो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कहाँ रह पाएगा? नहीं रह पाएगा ना। तो बैटरी क्या है बच्चों? सबसे पहले मुझे ये बताओ, व्हाट इज बैटरी या सेल? वैसे सेल और बैटरी अलग अलग होते हैं। सेल तो सिंगल होता है और जब बहुत सारे सेल का कॉम्बिनेशन बनता है तो उसको बैटरी कहते हैं, पर काम तो एक ही है। तो क्या है? इट इज अ डिवाइस which is used in a circuit for the flow of charge। ये तो सभी को पता है, ये तो 8th क्लास के बच्चे को भी पता है कि बैटरी लगाओगे चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। पर इसका मेन काम क्या है? मेन काम है दो पोटेंशियल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखना, यानी कि इट ऑल्सो मेंटेन्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टू इलेक्ट्रोड्स। क्योंकि जब तक इलेक्ट्रोड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा चार्ज फ्लो करता रहेगा। समझ में आ गया बच्चों? जैसे, और ये काम दो इलेक्ट्रोड वाला करके कौन देता है बच्चों? चैप्टर 3 है 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमारे टाइम पे 3 हुआ करता था, अब वो चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट कट गया इसलिए वो बन गया चैप्टर 2। चैप्टर 2 में तुमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा था या नहीं? अरे जल्दी बोलो। तो वो जो दो इलेक्ट्रोड है ना वो ये है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और इसके अंदर भरा होता है एक सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के अंदर होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। ये सब तुमने चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ा हुआ है, हाँ या ना? ये जो हम लोग बनाते हैं ना फिजिक्स में, बड़ा सेल और छोटा सेल, इस तरीके से छोटा वाला थोड़ा थिक होता है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, वो यही वाले इलेक्ट्रोड होते हैं। समझ में आ गया? तो मान लो बैटरी हम जनरली क्या लिखते हैं? 12 वोल्ट 15 वोल्ट। तो 12 वोल्ट का मतलब यहाँ पर क्या है कि एक पर पोटेंशियल है 12 का और एक पर है 0 का, तभी तो इन दोनों में डिफरेंस 12 का होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस किस चीज का डिफरेंस है? दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये उसको मेंटेन रखता है। बैटरी या सेल उसको मेंटेन करके रखता है, उसको 0 नहीं होने देता पोटेंशियल डिफरेंस को। समझ में आ गया? तो मान लो बच्चों ये एक पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये एक नेगेटिव पोटेंशियल वाली प्लेट है। मान लो ये बैटरी के ही 2 इलेक्ट्रोड हो गए, एक बैटरी के 2 इलेक्ट्रोड हो गए। बच्चों जरा चेक करो, अगर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ भागना चाहेगा? नेगेटिव चार्ज कहाँ जाना चाहेगा? पॉजिटिव प्लेट की तरफ। पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाना चाहेगा? नेगेटिव प्लेट की तरफ, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जनरली। हालांकि इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, हाँ या ना? इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बनेगा। ये पूरा जो सेटअप है इसको क्या बोलते हैं? यही है बैटरी या सेल। समझ में आ गया? चले आगे बच्चों। ये जो मैंने 2 यहाँ पर इलेक्ट्रोड बनाए थे, अभी वही वाला फिगर बना रहा हूं।
1 2। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? अगर ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई? इधर की तरफ। इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है तो क्या इस पर कोई फोर्स लग रहा होगा? इलेक्ट्रॉन एक चार्ज ही तो है, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की तरफ भाग रहा है अगर, तो किसी फोर्स की वजह से ना उस पर फोर्स लग रहा होगा, अपने आप तो नहीं जा रहा होगा। अगर हम इन डेप्थ जाकर देखें तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो उसमें कुछ फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा? कितना फोर्स लग रहा है बच्चों? क्यू ई। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू ई। तो मैं यहाँ पे ई भी लिख सकता हूँ क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई होता है, पर क्यू ई लिख देते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और बच्चों ये हो गया इलेक्ट्रॉन का फोर्स। और पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इधर भागेगा तो वो भी क्यू ई ही होगा, हाँ या ना? यानी कि एफ ई इज इक्वल टू एफ पी इज इक्वल टू क्यू ई। क्लियर हो गया? चार्ज देखो, बैटरी का एक और काम भी मैंने बताया था, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को पुश करना, धक्का मारना। ये जो वर्क डन है ये भी तो बैटरी ही कर रही है। बैटरी या सेल क्या कर रहा है? पूरे सर्किट के अंदर से चार्ज को फ्लो करवा के ला रहा है, मतलब उसको इतना एनर्जी दे रहा है, उसको इतना वर्क डन कर रहा है वो कि पूरा एक राउंड ट्रिप में चार्ज फ्लो होकर आ जाता है उसके पास, और फिर दोबारा ऐसा ही होता रहता है, चलता रहता है ये काम। तो ये काम भी सेल कर रहा है। तो जरा सोच के देखो, वर्क डन का फॉर्मूला कितना हो गया बच्चों? वर्क डन बाय सेल या बैटरी, एफ ई या एफ पी कह लो, कुछ भी कह लो, इनटू डी। मान लो इन दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस हो गया डी, इन दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस डी मान लो, यहां लिख देता हूं। एफ इंटू डी हो जाएगा, ये हो गया हमारा वर्क डन डब्ल्यू। तो यहां पर ईएमएफ क्या है? ईएमएफ को हम लोग ई से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन अपॉन में चार्ज, तो वर्क डन कितना हुआ? एफ इंटू डी, और चार्ज था क्यू। ये सबको समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया? ईएमएफ क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नाम में फोर्स जरूर आ रहा है पर फोर्स नहीं है, वो वर्क डन अपॉन चार्ज ही है। समझ में आ गया? यानी कि बैटरी क्या कर रही है? कुछ वर्क करके हमको दे रही है, और वर्क क्या करके दे रही है कि चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो करवाने में हेल्प कर रहा है। समझ में आ गया? यानी कि सेल और बैटरी इज अ सोर्स which do some work to move charge from one point to another in a closed circuit। यहां पर मैंने एक की टर्म लिख दिया है, क्लोज्ड सर्किट। पर ईएमएफ जो होता है वो क्लोज्ड की बजाय ओपन सर्किट में भी काम करता है, उसके बारे में भी अभी हम चर्चा करेंगे। और अभी मैंने क्लोज सर्किट लिखा है। क्लोज सर्किट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को फ्लो कराने में जो भी वर्क डन लगेगा तो कौन करता है? बैटरी करता है। समझ में आ गया? तो फाइनली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को आप कैसे डिफाइन करोगे? ईएमएफ मींस इट इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सोर्स, और ये सोर्स वही बैटरी है, उसी का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सोर्स विच इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय इट टू कैरी a unit positive charge from one point of lower potential
to a higher one is called EMF. EMF जो है, मैंने तुम बताया ना इसकी यूनिट वोल्ट है, तो EMF आखिर है किसका? EMF किसी सोर्स का ही तो है, यानी बैटरी की तो बात कर रहे हैं, तो उसको अभी बैटरी नहीं लिख रहे, सोर्स लिख दे रहे हैं, वो कुछ भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सोर्स व्हिच इज डिफाइंड एज वर्क डन अपॉन चार्ज। भाई डेफिनेशन तो वही है ना, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन किस में करा? 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो कि 1 कूलम होता है जनरली, उसको एक लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक ले जाने में जो वर्क डन लगा, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। समझ में आ गया? और इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो। EMF इज इक्वल टू, बच्चों वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन Q। बच्चों फोर्स कितना लग रहा था जल्दी बताओ? QE D अपॉन Q। बच्चों Q से Q कट जाएगा, तो EMF इज इक्वल टू कितना हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस। चेक करो, E इंटू डी क्या होता है, भूल गए क्या? अरे E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr, चैप्टर 2 भूल गए? तो dr को E से मल्टीप्लाई करोगे तो dV विल बी इक्वल टू E इंटू dr हो जाएगा। दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे, V इज इक्वल टू E इंटीग्रेशन ऑफ dr करोगे, कितना आ जाएगा? E इंटू डी। इंटू डी क्या होता है? V। माइनस का साइन तो डायरेक्शन ऑपोजिट है, ये बता रहा है ना, खाली मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो E इंटू डी क्या होता है? V होता है, तो मैंने यहाँ पे V पुट कर दिया। बच्चों अगर EMF की डेफिनेशन ये है और ये पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल आ गया है, V पोटेंशियल डिफरेंस होता है, दोनों में एक धागे जितना फर्क है। अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो जिंदगी भर ये दोनों चीजें एक ही जैसी लगेंगी, क्योंकि तुम्हें याद होना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला भी वर्क डन अपॉन चार्ज ही था। चैप्टर 2 टॉपिक 1, चैप्टर 2 के पहले ही लेक्चर में पोटेंशियल डिफरेंस बताया गया था कि वर्क डन अपॉन चार्ज के इक्वल होता है, हाँ या ना? और ये भी वर्क डन अपॉन चार्ज ही है। तो जब सब कुछ सेम ही है, दोनों की डेफिनेशन भी सेम है, फॉर्मूला सेम है, SI यूनिट सेम है, ये भी वोल्ट में नापते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी वोल्ट में ही नापते हैं, तो फर्क क्या है? तो वो फर्क समझने के लिए अभी हम एक डिफरेंस टेबल बनाएंगे, और इसीलिए मैं तुम्हें अभी पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ लेकर जाना नहीं चाहता। समझ में आ रहा है? अभी बस ये समझो कि जो भी हम पढ़ते आ रहे हैं वो सब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, EMF है। और EMF वर्ड स्पेशली सिर्फ तभी यूज किया जाता है जब हम सोर्स के नजरिए से देख रहे होते हैं। सोर्स मतलब बैटरी या सेल, यानी किसी भी बैटरी या सेल का क्या होता है? EMF होता है। और हम बचपन से क्या पढ़ते आ रहे हैं? किसी सर्किट में बैटरी लगी हुई है, भैया बैटरी कितने वोल्ट की है बता दो, 6 वोल्ट, 12 वोल्ट। हम लोग बस ये जानने में इंटरेस्टेड है कितने वोल्ट की बैटरी है, कितने वोल्ट की बैटरी है, तो ये वोल्ट में ही तो नाप रहे हैं। समझ में आ रहा है? और वो वोल्ट देखकर हम लोगों ने सिर्फ आज तक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा है, तो हमें लग रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है। समझ में आ गया? लेकिन असल में जो हम पूछ रहे हैं ना, सर्किट के अंदर जो बैटरी लगी है वो कितने वोल्ट की है। अगर कोई बोलता है कि वो 12 वोल्ट की है, तो वो उसका EMF बताया जा रहा है। समझ में आ गया? और इसमें और भी डिफरेंस है, अभी हम उन पे चर्चा करेंगे। और इतनी कहानी समझ में आ गई? फिर भी बच्चों देखो, फाइनली अगर इनमें डिफरेंस है भी, तो ये दोनों डिराइव करके भी इक्वल तो आ गए ना। मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसके इक्वल आ गया? पोटेंशियल डिफरेंस के। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज defined as the maximum potential difference between two of its electrodes when it is in open circuit। बच्चों ये बात तुम्हें सुनने में थोड़ी अजीब लगेगी, पर ध्यान रखना, बैटरी या सेल अगर सर्किट में हमने नहीं भी लगाया हुआ है, यह सर्किट ओपन है, उसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है, चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है, तब भी उसका EMF कुछ ना कुछ होता है।
यानी आप दुकान पे जब सेल खरीदने जाते हो ना, जब वो पैकेट में पैक है, बंद है, क्लोज है, उस समय भी उसका कुछ ना कुछ ईएमएफ होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोड्स तो उसके पास तब भी है, उनके बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस तो है, और वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में, जब वो अपनी तरफ से इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे रहा है, बिजली नहीं दे रहा है, तब भी उसका कुछ ईएमएफ होता है। वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स कहलाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। समझ में आया? इन ओपन सर्किट का मतलब है व्हेन इट इज नॉट गिविंग एनी करंट, या नॉट इन यूज। मतलब कैसे समझाऊं ये चीज, समझ में आ रही है मेरी बात? जबकि पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम बात करें तो वो सिर्फ सर्किट में तभी काम करता है जब सर्किट क्लोज होता है। जरा चेक करो, आपने ये सर्किट पढ़ा है इससे पहले या नहीं पढ़ा? आपने 10th क्लास में रेजिस्टेंस तो लगाए हैं ना, पिछले चैप्टर में कैपेसिटर तो लगाए थे ना, तो जरा चेक करो इन दोनों के बीच में वोल्टेज कुछ और है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज कुछ और है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस एक ऐसी चीज है जो सर्किट के अंदर किसी भी दो पॉइंट के बीच में हो सकती है, और ऑब्वियसली अलग अलग ही होती है। मेरी बात समझ में आ गई? तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो कोई भी दो पॉइंट के बीच में हो सकता है, और उसके लिए सर्किट का क्लोज होना बहुत जरूरी है। मान लो सर्किट क्लोज नहीं है, उसमें चार्ज फ्लो नहीं हो रहा, करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो क्या वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस का कोई मीनिंग रह गया? मेरी बात समझ में आई? तो पहला डिफरेंस तो यही समझ लो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ठीक है पोटेंशियल डिफरेंस ही है, बट वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल व्हेन इट इज नॉट इन यूज। क्योंकि जब वो यूज में नहीं है ना, तो उस टाइम पोटेंशियल डिफरेंस दो इलेक्ट्रोड के बीच में मैक्सिमम होता है। जब वो यूज में आ जाता है तो थोड़ा सा कम हो जाता है, थोड़ा सा ईएमएफ कम हो जाता है जब वो क्लोज सर्किट में आ जाएगा। यानी सेल की ईएमएफ की वैल्यू घट जाएगी, कम हो जाएगी अगर वो यूज में है, अगर वो क्लोज सर्किट में है। लेकिन ओपन सर्किट में मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोड्स के बीच में। समझ में आ गया? जबकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस पूरे सर्किट में किसी भी दो पॉइंट के बीच में कुछ भी एग्जिस्ट कर सकता है, और उसके लिए क्लोज सर्किट का होना जरूरी है। तो पहला डिफरेंस तो यही हो गया इनका। अभी हम पूरा डिफरेंशियल बना के समझेंगे, पर अभी मेरी बात समझ में आ गई? पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों में फर्क समझ में आ गया? अच्छा, और एक बात, अभी मैंने तुमको बताया ईएमएफ दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है जब वो यूज में नहीं है। पर क्या इसका ये मतलब हुआ कि कभी यूज में होगा ही नहीं? अगर वो यूज में है भी तब भी तो उसका कुछ ना कुछ तो ईएमएफ होगा ही ना। मेरी बात समझ में आ रही है? तब उसको कैसे डिफाइन करोगे? तो हम बिल्कुल ऐसे ही डिफाइन करेंगे, E इज इक्वल टू V से, कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सोर्स may be defined as the amount of work done to move one unit positive charge, एक सेकेंड, defined as the amount of work done, it is defined as, ये वाली डेफिनेशन तो हम पहले भी लिख चुके हैं, ये तो हम लिख चुके हैं ना। हमें इसके टर्म्स में लिखनी है, पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सोर्स में बी डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स when source do some work in moving unit positive charge in one round trip। कुछ समझ में आया? मतलब इस डेफिनेशन में और इस डेफिनेशन में कोई खास फर्क नहीं है। इस डेफिनेशन में वो ओपन सर्किट में है
अगर ओपन सर्किट है तो करंट फ्लो नहीं करेगा, चार्ज फ्लो नहीं करेगा। चार्ज फ्लो जब नहीं करेगा तो उस समय दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ होता है। समझ गए? पर अगर मैंने उसी सेल को निकाल के पैकेट से सर्किट में लगा दिया तो क्या उसका ईएमएफ खत्म हो जाएगा? तब भी कुछ तो ईएमएफ होगा ना। तब उस ईएमएफ को कैसे डिफाइन करोगे? ईएमएफ ऑफ अ सोर्स में बी डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, तब भी दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ही देखेंगे यहां पर भी। पर उस समय वो क्या कर रहा है? कुछ काम कर रहा है चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, और वो कौन सा पॉइंट है? वो पूरा राउंड ट्रिप की बात कर रहा है। समझ में आ गया? इन अ क्लोज सर्किट, इन ए क्लोज सर्किट, यानी क्लोज सर्किट के केस में ईएमएफ को आप ऐसे डिफाइन करोगे। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चले आगे। अब जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है इसकी एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों? वोल्ट। तो इसको डिफाइन कैसे करोगे? हाउ विल यू डिफाइन 1 वोल्ट? इफ द सोर्स ऑफ ईएमएफ done work of 1 joule to move 1 unit positive charge from one unit positive charge around the circuit, around one complete circuit including the cell, then the EMF of source is said to be 1 volt। मतलब एक इलेक्ट्रोड से चार्ज निकला और पूरे सर्किट में होकर वापस दूसरे इलेक्ट्रोड तक नहीं, बल्कि उसको पार करके वापस जिस इलेक्ट्रोड से निकला था वहां तक पहुंचने में जो भी वर्क डन लगा वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट 1 यूनिट चार्ज मतलब 1 कूलम चार्ज। अगर 1 कूलम चार्ज को पूरे सर्किट से फ्लो करके लाने में इंक्लूडिंग सेल में अगर 1 जूल ऑफ वर्क डन लगता है तो उस सोर्स का जो ईएमएफ होगा वो कितना होगा? 1 वोल्ट का। समझ में आ गया? ईएमएफ की कहानी क्लियर हो गई बच्चों? चलें आगे। तो बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्यों ना एक डिफरेंस टेबल बनाया जाए। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल करें शुरू। नंबर 1 ईएमएफ के बारे में अभी मैंने तुम्हें क्या बताया बच्चों? एक पूरे कंप्लीट राउंड ट्रिप में चार्ज को फ्लो कराने में जो वर्क डन लग रहा है, यानी कि इट इज द वर्क डन बाय द सोर्स टू मूव द चार्ज in 1 complete circuit। पूरे सर्किट में 1 राउंड ट्रिप में चार्ज को मूव कराने में जो वर्क डन लगता है वो होता है ईएमएफ। तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? सेम डेफिनेशन यहां लिखनी है, बस 1 कंप्लीट सर्किट के बजाय क्या आ जाएगा? बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, यानी कि इट इज the amount of work done
to move unit positive charge from one point to another। क्योंकि सर्किट के अंदर मान लो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो इन दो पॉइंट के बीच में अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस नाप रहे हो तो इसका मतलब क्या है, चार्ज को सिर्फ यहां से यहां तक पहुंचाने में कितना वर्क डन लगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो सर्किट के किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में कितना सारा भी फाइंड कर सकते हो अलग अलग जगह पे। लेकिन ईएमएफ का मतलब होता है कोई भी दो पॉइंट के बीच, वन राउंड ट्रिप में चार्ज को पूरा मूव कराने में जो वर्क डन लगा। तो बताओ ईएमएफ बढ़ा हुआ या पोटेंशियल डिफरेंस? ईएमएफ बढ़ा हुआ ना। ईएमएफ की डेफिनेशन आप ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस between two electrodes when it is in open circuit। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ओपन सर्किट में है मतलब सेल से करंट ड्रॉ नहीं किया जा रहा है, उस टाइम पे दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होता है बच्चों, ईएमएफ। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस कैन एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन ए क्लोज्ड सर्किट। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पहली बात तो सिर्फ क्लोज सर्किट में ही काम करता है, और ये कोई भी दो पॉइंट के बीच में काम कर सकता है, और ये सिर्फ इलेक्ट्रोड्स के दो पॉइंट के बीच का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है। कोई दिक्कत? इसका मतलब ये हुआ इट एग्जिस्ट इवन व्हेन सर्किट इज ओपन। और यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस हैज नो मीनिंग इन ओपन सर्किट। समझ में आ गया? और बताओ बच्चों क्या डिफरेंस तुम्हें नजर आ रहे हैं? इन दोनों में से पहले कौन आया है इस दुनिया में? ईएमएफ। पोटेंशियल डिफरेंस तो दो पॉइंट में, जैसे रेजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, उनके बीच में कहीं भी फाइंड कर सकते हो बाद में, लेकिन पहले आपने क्या लगाया? बैटरी। यानी कि ये क्या है? इट इज अ कॉज। और जबकि ये क्या है बच्चों? इट इज एन इफेक्ट। ये बाद में आया। ये बात समझ में आ गई? और बताओ बच्चों क्या क्या डिफरेंस में नजर आ रहे हैं? इट हैज नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑरिजिन। जबकि इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑरिजिन है। इसका ऑरिजिन क्या है? बैटरी, सेल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, भूल गए? और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस चैप्टर 2 का पहला ही लेक्चर का पहला ही टॉपिक था। चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट पर लाने में जो वर्क डन लग रहा है दैट इज टेम्परेचर। मतलब कि इट हैज इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑरिजिन। वही चीज हम लोग बस दो पॉइंट के बीच में देख रहे हैं। समझ में आ गया बच्चों? ईएमएफ पर रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, करंट का कोई इफेक्ट पड़ता है? नहीं। जबकि इसके ऊपर फर्क पड़ता है। इसका मतलब EMF is not affected by resistance, current, etc. Whereas it is, its value is affected by
करंट, रेजिस्टर, कैपेसिटर और एनी अदर डिवाइस। बच्चों ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में से कौन बड़ा है? ईएमएफ मैक्सिमम होता है जब ये करंट नहीं दे रहा है, जब ये यूज में नहीं है, जब हम इससे करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, तब सबसे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस जो दो पॉइंट के बीच में होता है वो ईएमएफ होता है। लेकिन जब हम इससे करंट ड्रॉ करने लगते हैं तो ईएमएफ की वैल्यू कुछ कम हो जाती है, तब उसके अंदर से निकल कर आता है पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ या ना? तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा ईएमएफ से कैसा होगा? छोटा। इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट। और यहां पर हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस इज स्मॉलर देन ईएमएफ। समझ में आ गया? अगर मान लो पूरे सर्किट में जितने भी रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर या कोई और डिवाइस लगा हुआ है, सबके अक्रॉस, मान लो बच्चों ये रेजिस्टर है, ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है या और भी डिवाइस है, सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल कर V1, V2, V3 जितने भी हैं, चाहे वो सीरीज में हो, पैरेलल में हो, सबके अक्रॉस सेपरेटली पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के सबको जोड़ दूं तो क्या मेरे पास ईएमएफ नहीं आ जाएगा? हाँ या ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि ईएमएफ को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल या ईच एंड एवरी डिवाइस और कंपोनेंट इन द सर्किट। पूरे सर्किट में जितने भी कंपोनेंट लगे हुए हैं, सभी के अक्रॉस जितना भी सेपरेटली पोटेंशियल डिफरेंस है, उन सबका सम क्या होगा? ईएमएफ। समझ में आ गया? जबकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वो हर कंपोनेंट का अलग होता है, यानी ईच कंपोनेंट इन द सर्किट has a different अरे भाई ये स्पेलिंग गलत हो गई। A different value of potential difference। समझ में आ गया बच्चों? मुझे लगता है अब तुम्हें ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में फर्क समझ में आ गया होगा। यानी जब भी किसी बैटरी या सोर्स की बात की जाएगी तो हम उसके ईएमएफ की बात करेंगे। क्लियर हो गया? तो बच्चों नेक्स्ट क्लास से हम लोग कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं बल्कि स्टार्ट कर देंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो तुम्हें हर कीमत पे आना ही चाहिए। अगर वो नहीं आएगा तो उससे आगे आने वाले जो टॉपिक हैं, ओम्स लॉ वगैरह, रेजिस्टिविटी, उसमें दिक्कतें आएंगी, फॉर्मूले में दिक्कत आएगी। समझ में आ गया? आज की क्लास यही ओवर करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। जय श्री राम।